नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। 11 बजने को है और वक्त हो चला है बिग ब्रेकिंग का। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जालौर में बदहाल हाईवे के बावजूद टोल की वसूली के खिलाफ बीजेपी विधायक के नेतृत्व में पिछले 22 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन टोल कंपनियों के मनमानी के चलते आज आक्रोशित लोग जालौर जोधपुर मुख्य हाईवे को जैम करके भारी विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसको लेकर सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ पहुंचना शुरू हो गई है। चक्का जाम को लेकर पुलिस प्रशासन ने पूरे तरीके से कमान संभाल रखी है। चक्का जाम की स्थिति में अन्य रास्तों से वाहनों की आवाजाही को लेकर व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है, तो वहीं मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से बैरिकेड्स यहां पर लगाए गए हैं। टोल की वसूली के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है। आज चक्का जाम और महापड़ाव किया जा रहा है। बीजेपी का हल्ला बोल शुरू हो चुका है। 22 दिनों से ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इसका भी ख्याल रखेंगे और हमारे दिमाग में सब है। हम ये नहीं चाहते कि हमारी जनता परेशान हो, उसका हमारा कतई प्रयास नहीं है। हम इसको चक्के जाम को सिर्फ एक सांकेतिक रूप देंगे। उसमें हमें पता है कि 3 दिन एग्जाम के दिन है, तो हम उसमें कोई भी आपदा पैदा नहीं करेंगे। भीड़ को देखते हुए है सीनियर अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस फोर्स लगाया है कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, उसे पूर्व में रोका जा सके। पर्याप्त पुलिस बल। जालौर जोधपुर हाईवे जो पिछले 2 साल से पूरी तरीके से बिखर चुका है, इसको लेकर जालौर के सांकरना में आहोर विधायक के नेतृत्व में पिछले 22 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन टोल कंपनी की मनमाने रवैये के चलते आज विधायक सहित कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा है और आज 11 बजे से इस जो ये मेरे पीछे देख रहे हैं इस हाईवे को चक्का जाम कर दिया जाएगा और इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने कमान संभाल रखी है। चक्का जाम की स्थिति में जो है अन्य रास्ते भी तैयार कर लिए गए हैं। तो पिछले 22 दिनों से ये धरना प्रदर्शन चल रहा था, ऐसे में आज चक्का जाम और महापड़ाव किया जाएगा और यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ता सहित जालौर व आहोर विधानसभा से सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। निश्चित तौर से जो ये 2 टोल कंपनियों की ओर से ये टोल रोड पिछले 2 साल पहले इसको मरम्मत करना चाहिए था, लेकिन आज दिन तक इसका मरम्मत का कार्य नहीं होने की वजह से आक्रोशित लोगों आज चक्का जाम करेंगे। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18 जालौर। हमारे संवाददाता श्याम बिश्नोई जालौर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। श्याम, इस चक्का जाम में और महापड़ाव में कौन कौन से बड़े नेता शामिल होंगे आज? श्याम, कौन कौन से बड़े नेता शामिल? जालौर में पिछले 22 दिनों से लगातार आहोर विधायक के नेतृत्व में आहोर विधायक के नेतृत्व में पिछले 22 दिनों से लगातार ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन टोल कंपनी के मनमाने रवैये के चलते आज है चक्का जाम की स्थिति पैदा हो चुकी है। यहाँ पर महापड़ाव किया जा रहा है। आहोर विधायक सहित तमाम भाजपा के बड़े नेता यहाँ पर पहुंचेंगे और अभी कुछ ही देर में ये चक्का जाम की स्थिति शुरू हो जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए आहोर के विधायक है सगन सिंह जी। आखिर क्या स्थितियां पैदा होगी कि 22 दिन धरना प्रदर्शन, टोल कंपनी का मनमाना रवैया और उसके बाद आज चक्का जाम जैसी स्थिति? जैसा कि पिछले 1 साल से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, जहां कहीं भी इस टोल कंपनी के लिए जो भी विज्ञापन देना था वो दिया। कलेक्टर से बात करनी थी, कलेक्टर से बात की। प्रभारी मंत्री से बात करनी थी, प्रभारी मंत्री से की। जहां जहां पर साल भर से हमने पूरे प्रयास किए, लेकिन इस निकम्मे टोल के मालिक ने आज दिन तक पेच वर्क का काम भी नहीं किया। अगस्त 2020 तक रिन्यूअल का काम पूरा करना था, न कि शुरू करना था। लेकिन ये आज अक्टूबर 2021 मतलब करीब 14 महीने हो गए हैं उसके काम पूरे करने के। उसके उपरांत भी ये टोल की अवैध वसूली कर रहा था और ये हमारी जनता के साथ में बड़े ही मनमाने ढंग से पेश करके उनको गाली भी देता था और जो भी इसके मुंह में आता था वो बोलता था जाओ जो बिगाड़ना वो बिगाड़ दो, पूरा प्रशासन और पूरी सरकार मेरी जेब में है, मेरा सरकार कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है और मैं तो यूं ही टोल वसूलता रहूंगा। आज चक्का जाम को लेकर क्या रणनीति है? कौन कौन से बड़े नेता आएंगे और किस तरीके की छूट भी दी जाएगी? हम लोगों ने सिर्फ आहोर विधानसभा और जालौर के कुछ कार्यकर्ताओं को ही यहाँ पर आमंत्रित किया है। उसके अलावा प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे नारायण सिंह जी देवल साहब है और जिला अध्यक्ष भाजपा देवजी पटेल साहब को भी हमने सूचना दी है। अगर वो दिल्ली नहीं गए होंगे तो वो भी आ जाएंगे और जिले के जितने भी नेता है, जोगेश्वर जी गर्ग वगैरह, वो सब यहाँ उपस्थित रहेंगे। बाकी
जो हमारी मुख्य रणनीति है कि जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं उनको हम किसी भी प्रकार की दखल नहीं देंगे। हम जो भी छक्का जाम करना है, हम जितना एक लोकतांत्रिक तरीके से जितना होगा उतना ही करेंगे। बाकी हमारी मांग के लिए जितना भी हमें बैठना पड़ेगा, हमें जितना भी इसके बैरी सरकार को जितना हल्ला करके सुनाना होगा, ये हल्ला बोल कार्यक्रम भी साथ में होगा, इसको सुनाने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए आज निश्चित तौर से 22 दिनों से धरना था, आज चक्का जाम की स्थिति और विशेष रूप से पटवार भर्ती परीक्षा इसको लेकर विशेष सहूलियत दी जा रही है कि जो परीक्षार्थी यहाँ से वाहन लेकर गुजरेंगे उनको छूट दी जाएगी, बाकी है वो चक्का जाम श्याम, जैसे कि आपने जिक्र किया 22 दिन हो चुके हैं धरने पर, एक बार बताइए ना प्रमुख मांगे क्या है इन लोगों की? देखिए अर्जुन, प्रमुख मांग एक ही है कि ये जो रोहट से जसवंतपुरा तक ये हाईवे जाता है और करीब 2013 में इस हाईवे का निर्माण करवाया गया था और 2018 में इसका नवीनीकरण करना था, लेकिन कंपनी लगातार 1 अरब से अधिक रुपए वसूल चुकी है टोल के नाम पर, लेकिन मरम्मत का कार्य नहीं होने की वजह से जो ये हाईवे है ये बद से बदतर हो चुका है, पूरी तरीके से गड्ढों में तब्दील हो गया। और इनकी अब एक ही मांग ही है कि इस हाईवे को नवीनीकरण किया जाएगा, उसके बाद इसको धरने उठा लिया जाएगा। अर्जुन, लेकिन क्या टोल कंपनी से पहले के दौर की वार्ता हुई है? पहले कोई ऐसी बातचीत हुई है 1 साल में? देखिए प्रभारी मंत्री सहित यहाँ 22 दिनों की बात की जाए तो 22 दिनों में करीब 5 से 7 बार इन जो है धरने पे बैठे विधायक और तमाम जो लोग हैं उनसे वार्ता हुई, लेकिन वार्ता बेनतीजा रही है। बार बार इन्हें आश्वासन दिया जा रहा है कि अगली तारीख को इसका काम शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन ये तारीख गुजर रही है लेकिन अभी तक नवीनीकरण या फिर पेच वर्क तक का काम शुरू नहीं हुआ। ऐसे में इनका आक्रोश अब बढ़ता ही जा रहा है। आज ये चक्का जाम जैसी स्थिति पैदा हो गई है कि कंपनी की ओर से जो है पैच वर्क का काम तक शुरू नहीं किया है। जी अर्जुन, शुक्रिया श्याम इस तमाम जानकारी के लिए। तो टोल की वसूली के खिलाफ ये चक्का जाम किया जा रहा है। आज महापड़ाव है, तमाम बीजेपी नेता कार्यकर्ता जिले भर से यहाँ पर पहुंचेंगे और चक्का जाम को अंजाम देंगे। जालौर जोधपुर हाईवे पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। मौके पर हालांकि पुलिस बल तैनात है। भरतपुर में खाद पर संग्राम मचा हुआ है। डीएपी ना मिलने से किसान परेशान है। किसानों ने सड़क पर जाम लगाया है, बैरिकेडिंग की गई है पुलिस द्वारा। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, सड़क पर लंबा जाम लग गया है। डीएपी ना मिलने से ये किसान यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं और जगह जगह से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर किसानों का हल्ला बोल देखने को मिला। डीएपी खाद की मांग लगातार की जा रही है। रबी की फसल की बुआई की जा चुकी है। ऐसे में अब खाद की बेहद जरूरत है, लेकिन किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रही है और ऐसे में किसान आक्रोशित हो रहे हैं। कई जगह से तस्वीरें सामने आई थी जब दीवारों को फांद कर किसान अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे और अब ये तस्वीरें जहां पर डीएपी खाद की मांग में भरतपुर में संग्राम मचा हुआ है। अगर आपके पास बाइक है तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि आपकी बाइक पर चोरों की नजर है। देखिए बूंदी से आई इस सीसीटीवी कैमरा की तस्वीरों को, जहां पर बाईपास पर एक पेट्रोल पंप पर खड़ी थी, तभी वहां पर एक शातिर चोर पहुंचा। थोड़ी देर इंतजार किया और जैसे ही मौका मिला बाइक चोरी कर फरार हो गया। पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों में बाइक चोरी की ये पूरी वारदात कैद हो गई है, जिसको पुलिस खंगाल रही है ताकि इस शातिर चोर की पहचान की जा सके और इसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से रफूचक्कर हो गया चोर पल भर में बाइक को लेकर। भरतपुर में सड़क हादसे में एक युवक की मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। नाराज लोगों ने रात में 11 बजे तक बिजली घर चौराहे को जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे एडीएम ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे और शव को पोस्टमार्टम के लिए उठने नहीं दिया। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया, उनको खदेड़ा और लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। बताया ये जा रहा है कि 2 युवक मजदूरी कर अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान बिजली घर चौराहे के पास एक बेकाबू ट्रक ने दोनों को कुचल दिया। हादसे में एक युवक की मौत हो चुकी है मौके पर ही, जबकि दूसरा युवक घायल हो गया है, जिसे आरबीएम जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिसके बाद आक्रोशित हुए लोग और लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया, मुआवजे की मांग की और आखिरकार पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। तब जाकर पुलिस ने शव अपने कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रखवा दिया है।
था कि 8:30 बजे की घटना है। एक सानू नाम का, जॉनी नाम का लड़का मजदूरी करके आ रहा था, तो जब बिजली घर के सामने सैनी मिष्ठान भंडार के सामने पहुंचा तो पीछे से एक ट्रेलर लापरवाही से चलाता हुआ आया और उसको रौंद दिया। और मौके पर कई लोग थे जिन्होंने उसको पकड़ने की कोशिश की और वो भाग के और उधर की तरफ चला गया। के करीब की बात है, कोई अज्ञात वाहन इधर से जा रहा था। ये बच्चा काम करके आ रहा था, जोनी नाम का बच्चा था, तो ये उसकी चपेट में आ गया, टक्कर लगा के वो भाग गया। सभी लोगों को दुख है इस चीज़ का। तो वहीं झुंझुनू में खेतड़ी नगर थाना इलाके के चारावास गांव में आरोपी को पकड़ने गई सुल्ताना चौकी और चनाना चौकी पुलिस के जवानों के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। पुलिस को पीटने के साथ हमलावरों ने एक आरोपी को मौके से फरार करा दिया। पुलिस टीम ने इस संबंध में खेतड़ी नगर थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस के मुताबिक सुल्ताना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि चिड़ावा थाने का SC/ST एक्ट में फरार चल रहा आरोपी खेतड़ी नगर थाना इलाके में चारावास गांव में छिपा है। इस पर सुल्ताना पुलिस चौकी और चनाना चौकी से 6 पुलिसकर्मियों की टीम भेजी गई आरोपी को पकड़ने के लिए। इस पुलिस टीम पर गांव वालों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में सुल्ताना पुलिस चौकी के कांस्टेबल पवन, महिला कांस्टेबल सुषमा और सुल्ताना चौकी प्रभारी राजेश जांगिड़ को चोटें आई हैं। घायल पुलिसकर्मियों का प्राथमिक उपचार करवाकर मेडिकल करवा दिया गया है। सुल्ताना चौकी का स्टाफ व चंदना पुलिस का स्टाफ मौके पर पहुंचकर कुलदीप सिंह के घर पर जाकर तलाश की व मुलजिम के बारे में कुलदीप सिंह से पूछताछ कर ही रहा था कि इतने में ही घर की महिलाओं व अन्य पुरुषों ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस संभल पाती इससे पहले ही आरोपी मौका पाकर फरार हो गया। हमले में पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं दौसा में पानी को लेकर संग्राम देखने को मिला। गंदे पानी की समस्या को लेकर हंगामा हुआ। गंदा पानी आने पर महिलाओं में आक्रोश देखने को मिला। कॉलोनी वासियों ने जोरदार हंगामा किया, जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। आरोप है कि लंबे समय से उन्हें गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। तो गंदा पानी आने पर महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया और आक्रोशित हैं गांव वाले। दौसा में पानी पर यहां पर संग्राम देखने को मिला। जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पानी ये कादा का रहा है, से भी लेन हुआ हो रही है और माँ से भी लेन कट गई। पानी ऐसा आ रहा है यानी गटर का पानी सीधा हुआ आ रहा है, काला बसंत पानी आ रहा है। डेंगू का कहर प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है। नतीजा, सरकार डेंगू मुक्त राजस्थान अभियान चला रही है, लेकिन भरतपुर में एक स्कूल गंदे पानी से घिरा है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी इस समस्या से छुटकारा नहीं मिल पा रहा। डेंगू का डर इस कदर है कि ग्रामीणों ने स्कूल में ताला जड़ दिया और इन सब के बीच बच्चों की पढ़ाई पर ब्रेक लग गई है। ये रिपोर्ट देखिए। अधिकारीगण कृपया ध्यान दें, स्कूल के बाहर गंदे पानी का जमाव, डेंगू का सता रहा है डर। खतरे में है नौनिहालों की जान। गंदे पानी ने रोकी पढ़ाई। देख लीजिए, स्कूल के बाहर गंदे पानी का जमाव है। इतना कि बच्चों को स्कूल आने जाने में भी परेशानी हो रही है। डर सता रहा है डेंगू का। डर ये भी कि कहीं जो पानी स्कूल की दीवारों से लगा है उससे स्कूल की इमारत धाराशायी ना हो जाए। स्कूल में बच्चे पढ़ने आते हैं और मच्छर पैदा हो रहे हैं, इससे आने जाने में परेशानी आ रही है। स्कूल की बिल्डिंग गिरने को तैयार है। बच्चे अंदर पढ़ेंगे, स्कूल के बच्चे के मतलब इसमें बैठ करके अगर बिल्डिंग गिर गई तो हमारे बच्चे मारे जाएंगे। इसलिए हमें यही वो है कि हमारा इस पानी का इंतजाम किया जाए। अब जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर ये स्कूल है कहाँ। ये स्कूल है भरतपुर जिले के कुम्हेर उपखंड के गांव नगलामना में। ऐसा नहीं कि इसकी शिकायत ग्रामीणों ने स्कूल प्रबंधन से नहीं की। स्कूल के प्रिंसिपल ने भी जल जमाव की समस्या से अधिकारियों को 2-4 करवाया, लेकिन समस्या जस की तस रही। जब समस्या का निदान नहीं हुआ तो ग्रामीणों ने स्कूल में ताला जड़ दिया, तब तक जब तक गंदे पानी से छुटकारा नहीं मिल जाता।
अधिकारियों से, हमारे अध्यापक जी से हमने की। अध्यापक जी ने एप्लीकेशन मतलब एसडीएम को और शिक्षा अधिकारी को सबको मतलब एप्लीकेशन दिया है। दरअसल ना तो गंदे पानी को वहां से हटाया जा रहा है और ना ही इसमें एंटी लार्वा का छिड़काव ही किया जा रहा है। ऐसे में नौनिहालों की जान खतरे में है और यही डर ग्रामीणों में भी घर कर गया है। भरतपुर से न्यूज़ 18 के लिए दीपक पुरी की रिपोर्ट। सवाल ये है कि क्या जनता के प्रतिनिधि अब अधिकारियों से गुंडई से काम लेंगे? बीजेपी विधायक के बिगड़े बोल से तो यही लग रहा है। विधायक कैलाश मीणा की खुली धमकी, भरी महफिल में ईओ को किया बेइज्जत, काम नहीं करोगे तो कपड़े उतार दूंगा। सब कुछ आप हम ही सोच रहे हैं, मैं भी कपड़े उतार के भेजूंगा। अब बहुत एमएलए देखे होंगे लेकिन मेरे जैसा एमएलए नहीं देखो। ये बांसवाड़ा के गढ़ी से बीजेपी के विधायक कैलाश मीणा हैं, जो मीटिंग में मर्यादा भूल गए। नेताजी ने भरी महफिल में शब्दों के बाण से ईओ को शर्मसार कर दिया। सब कुछ आप हम ही सोच रहे हैं, मैं भी कपड़े उतार के भेजूंगा। अब बहुत एमएलए देखे होंगे लेकिन मेरे जैसा एमएलए नहीं देखो। भाई असली रूप जब देखोगे ना तो तुम प्रताप का नाम जिंदगी भर नहीं लोगे। दरअसल प्रदेश सरकार के पर्यवेक्षक आरपी शर्मा प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत प्रतापपुर नगर पालिका का निरीक्षण करने पहुंचे थे। तभी ईओ कुंदन देथा ने पट्टा वितरण समेत बाकी काम न होने की वजह सरेआम कर दी। इतना सुनते ही विधायक जी आग बबूला हो गए और इलाके में विकास न होने का ठीकरा ईओ पर फोड़ दिया। यहाँ क्षेत्र के लोगों को काम नहीं करने पड़ेगा, अभियान के माध्यम से लोगों को काम होना चाहिए, कुछ तो काम होना चाहिए यार। आपके नींव में जो काम आता है कुछ तो काम होना चाहिए कि आप अभियान, हमारे 25 वार्ड में एक वार्ड में भी आपने अभियान किया क्या? ऐसा पहली बार नहीं है। कैलाश मीणा पहले भी कई मौकों पर अधिकारियों को तीखे तेवर दिखा चुके हैं। कभी अधिकारियों को मार मार कर फुटबॉल बनाने की धमकी देते हैं तो कभी कपड़े उतरवा लेने की। न्यूज़ 18 के लिए बांसवाड़ा से आकाश सेठिया की रिपोर्ट। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे आज जोधपुर दौरे पर हैं। इस दौरान कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक डूबता जहाज है। पार्टी में गुटबाजी पर बोली राजे, 36 कौम का जिसे मिलेगा प्यार वही करेगा राज। वसुंधरा राजे का बड़ा बयान यहां पर देखने को आया। कांग्रेस को एक डूबता जहाज बताया तो वही पार्टी में गुटबाजी पर बोली राजे, जिसको 36 कौम का प्यार मिलेगा वही राज करेगा। जोधपुर दौरे पर वसुंधरा राजे, इसी दौरान उनका बड़ा बयान सामने आया है। एक तरफ कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, प्रदेश सरकार पर निशाना साधा तो वहीं गुटबाजी पर भी बयान दिया। कहा 36 कौम का जिसे प्यार मिलेगा वही राज करेगा। कार्यकर्ता हम लोगों के तैयार हो जाएं, 23 और 24 का ब्यूगल बजाना है, तो तैयार होके अपने निकल के और मजबूती से रण मैदान पे आ जाए। बस आपके भाजपा में तो दावेदार, मुख्यमंत्री के दावेदार दर्जन भर हो गए हैं। ऐसा है कि उनसे चाहने से तो ये नहीं होता है, जनता क्या चाहती है वो बहुत जरूरी है। और एक चीज ध्यान में रखने की जरूरत है कि 36 के 36 को हमको प्यार करना है और उनका प्यार जिसको मिलेगा वही आगे चल के राज करेगा। मैम, कांग्रेस में जो लगातार गुटबाजी आ रही है, नजर आ रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अब वो उनकी प्रॉब्लम है, परंतु जो मैं देख रही हूँ लगता तो ऐसा है कि ये डूबता जहाज है। पटवारी परीक्षा सिर पर है, ऐसे में जयपुर पुलिस सतर्क हो गई है। जयपुर पुलिस एडिशनल पुलिस कमिश्नर हैदर अली जैदी ने न्यूज़ 18 राजस्थान से खास बातचीत की। कहा रीट की तरह पटवारी परीक्षा को लेकर कई इंतजाम किए गए हैं। यातायात व्यवस्था को लेकर 5 अस्थायी बस स्टैंड बनाए गए हैं। सीकर और आगरा रोड पर यातायात का ज्यादा दबाव रहेगा। नकल गिरोह पर खास नजर रखी जाएगी। रीट के बाद प्रदेश में दूसरी बड़ी भर्ती परीक्षा पटवारी परीक्षा कल से आयोजित होने वाली है। जयपुर में किस प्रकार के इंतजामात इस परीक्षा को लेकर होने वाले हैं, उसको लेकर इस वक्त एडिशनल पुलिस कमिश्नर हैदर अली जैदी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, बड़ी परीक्षा है,
दूसरी परीक्षा फिर किस प्रकार से तैयारियां? देखिए, ये सर्वविदित है कि 2 साल जो कोरोना काल रहा उसकी वजह से कई परीक्षाएं जो नहीं हो सकी, तो वो सम्मिलित रूप से जो है वो परीक्षाएं हो रही है, तो नेचुरली उसमें जो कैंडिडेट ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये भी एक तरह का एक रेगुलर इंतज़ाम का वो बन गया। तो जो हमने रीट परीक्षा हुई थी उसको देखते हुए जो उसमें सफल आयोजन हुआ था और कुछ थोड़ी बहुत जो कमियां रही थी उसको हमने डीब्रीफ करके समझ के और इसका इंतज़ाम हमने निकाला है। तो इसमें हम वही 5 जो है बाहर आउटस्कर्ट्स पे बस स्टैंड्स जो है वो स्थापित करेंगे अस्थायी, जिसमें कि मेनली जो बाहर से आने वाले अभ्यर्थी हैं वो वहाँ पर रुक सकें और उसके बाद उनका अंदर आने का इंतज़ाम होगा। एक ट्रैफिक पुलिस ने कल डीसीपी साहब ने जो ब्रीफिंग की थी उसमें ऐप भी लॉन्च किया है, जिसमें 230 और 235 सेंटर्स हैं यहाँ पर, उनकी लोकेशंस होगी। तीसरी जो ख़ास बात यह है जो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जो ज़्यादा दबाव है वो दो ही स्थानों पर रहेगा। एक तो यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। जेसीटीएसएल की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। आज भी नहीं घूमे लो फ्लोर बसों के पहिए। बसें नहीं चलने से यात्री परेशान हो रहे हैं। इन बसों में हर रोज 2.5 लाख यात्री यात्रा करते हैं। करीब 289 बसों का आज भी संचालन नहीं हो रहा, जिसके चलते लो फ्लोर बसों के 232 शेड्यूल कैंसिल हुए हैं। वहीं विभाग को प्रतिदिन 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। हमारे संवाददाता सचिन कुमार हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं। सचिन, रेस्मा लागू कर दिया गया है लेकिन आज भी दूसरा दिन हड़ताल का जारी है, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए आज हड़ताल का दूसरा दिन है, रेशमा लागू हो गया है, लेकिन कर्मचारी अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। कर्मचारी साफ कह दिया कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी हड़ताल खत्म नहीं होगी। रेशमा लागू होने का असर कितना कर्मचारियों पर है, कल जो वार्ता हुई उसको लेकर क्या कुछ रहा उस पर बात कर लेते हैं लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर गतिरोध क्या बना हुआ है। सर, कल आप लोगों से वार्ता हुई, एक लंबी वार्ता हुई, क्या गतिरोध बना हुआ है, किन मांगों पर सहमति नहीं बन पाई है? देखो, हमारी जो मांगे थी उनमें कुछ मांगों पे सहमति भी बनी, लेकिन जो हमारी मेन मांगे थी जैसे 7th पे है और जो बकाया एरियर है और नॉन रेगुलर को रेगुलर करना, उनमें कोई विशेष तौर से सहमति, ये मान लो कि बेनतीजा सी बात थी, कोई वार्ता सफल नहीं रही। इसलिए उस वार्ता के लिए तो हम ये कह सकते हैं वो वार्ता बिल्कुल पूर्ण रूप से सफल नहीं थी। आप लोगों ने 2 दिन की हड़ताल का ऐलान किया था, दूसरा दिन है, कल से काम पे लौटेंगे? देखो, वो यूनियन कार्य समिति निर्णय करेगी और जहां तक वापस काम पे लौटने का सवाल है तो हमने पहले भी कहा था, अब भी कह रहे हैं कि हम जायज मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, तो हमारी मांगे इतनी नाजायज भी नहीं है। हो सकता है ये अनिश्चितकालीन भी रहे और हो सकता है वो, लेकिन उचित निर्णय कार्य समिति की मीटिंग में बाद में लिया जाएगा। सचिन, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि जेसीटीएसएल की दूसरे दिन भी आज हड़ताल जारी है। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आगे देखिए क्रिप्टो की समझ। ZPay and News 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना रावत और स्वागत है आपका क्रिप्टो की समझ के एक नए एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबरों से। बिटकॉइन फ्यूचर्स EFT अप्रूवल की अफवाहों के बाद बिटकॉइन पहुंचा $60,000 के पार। बिटकॉइन की कीमतों में शुक्रवार को बढ़ोतरी जारी रही। उम्मीद है कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन जल्द ही बिटकॉइन फ्यूचर्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को मंजूरी देगा। बिटकॉइन ने शुक्रवार को 6 महीने में पहली बार $60,000 के ऊपर हिट किया। ये अपने ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच गया है, क्योंकि उम्मीदें बढ़ी हैं कि अमेरिका रेगुलेटर फ्यूचर बेस्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETF को परमिशन देंगे। एक ऐसा कदम जो डिजिटल एसेट में बड़े इन्वेस्टमेंट का रास्ता खोल सकता है। इस महीने अब तक बिटकॉइन की कीमत पहले ही 26% बढ़ चुकी है। हाल के दिनों में कई बिटकॉइन फ्यूचर्स से ETF एप्लीकेशन SEC को भेजी गई है। हालांकि पास्ट में SEC ऐसी कई बिटकॉइन ETF एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर चुका है। गुरुवार को SEC के इन्वेस्टर एजुकेशन ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने इन्वेस्टर से बिटकॉइन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रखने से पहले इससे जुड़े रिस्क को समझने के लिए कहा। इस ट्वीट से निवेशकों की उम्मीदें काफी बढ़ गई है।
अमेरिका ने आखिरकार बिटकॉइन माइनिंग में चीन को पीछे छोड़ दिया है। जब तक चीन की सरकार ने क्रिप्टो से संबंधित सभी ट्रांजैक्शन को पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं कर दिया, तब तक चीन में क्रिप्टो माइनिंग में सबसे आगे था। चीन के क्रिप्टो क्रैकडाउन ने अमेरिका को दुनिया का टॉप बिटकॉइन माइनर बनने का मौका दिया है। 2019 से चीन में आधिकारिक तौर पर क्रिप्टो ट्रेडिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज के जरिए एक्टिविटीज ऑनलाइन जारी है। चीन के स्टेट इंस्टीट्यूशंस द्वारा बायर्स को चेतावनी दी गई है कि उनके पास बिटकॉइन और दूसरी करेंसी को ऑनलाइन ट्रेड करने के लिए कोई सुरक्षा नहीं होगी। आधिकारिक बैंकों और पेमेंट प्लेटफॉर्मों को लेन देन की सुविधा को रोकने के लिए कहा गया है। नेगेटिव लिस्ट में शामिल होने के बाद जैसी की उम्मीद थी कि चीन ने बिटकॉइन माइनिंग में अपनी टॉप की पोजीशन को खो दिया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के नए आंकड़ों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका अब दुनिया में बिटकॉइन माइनिंग के लिस्ट में सबसे ऊपर है, जिसने पहली बार चीन की जगह ली। टीथर को CFTC द्वारा $41 मिलियन का जुर्माना लगाया गया है। 15 अक्टूबर को जारी एक प्रेस रिलीज के मुताबिक लीडिंग स्टेबल कॉइन ईश्वर थीटर को कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन द्वारा सेटलमेंट डील के रूप में $41 मिलियन सिविल मॉनिटरी पॉलिसी का भुगतान करने का आदेश दिया गया है। कंपनी पर USDT स्टेबल कॉइन के बारे में मिसलीडिंग स्टेटमेंट देने की वजह से कमोडिटी एक्सचेंज एक्ट यानी CEA का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला को $1.5 बिलियन के बिटकॉइन में निवेश से हुआ $1 बिलियन का प्रॉफिट। टेस्ला ने फरवरी में घोषणा की थी कि उसने अपनी होल्डिंग्स में $1.5 बिलियन वैल्यू की क्रिप्टो करेंसी को जोड़ा है। इस खबर ने निवेशकों में एक अलग ही जोश भर दिया है और इससे बिटकॉइन की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी कि SEC के साथ कंपनी की फाइलिंग के मुताबिक उसने अपनी बैलेंस शीट में लगभग 48,000 BTC को जोड़ा, लेकिन बाद में टेस्ला ने मार्केट लिक्विडिटी चेक करने के लिए 10% हिस्सेदारी बेच दी थी। दूसरी तिमाही की अर्निंग रिपोर्ट के अनुसार BTC की अपनी होल्डिंग के 10% की बिक्री से कंपनी को $128 मिलियन का प्रॉफिट हुआ। टेस्ला की खरीद के समय एसेट लगभग $35,000 का कारोबार कर रहा था और फिलहाल एसेट की हालिया कीमतों को देखते हुए टेस्ला की लगभग 43,000 बिटकॉइन की कीमत $2.57 बिलियन है। बिटकॉइन $59,000 पर कारोबार कर रहा है और कीमतों में इस वृद्धि ने कंपनी को $1 बिलियन के प्रॉफिट पर पहुंचा दिया है। क्रिप्टो से जुड़ी खास खबरों में फिलहाल इतना ही। अगली बार क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कुछ और रोचक खबरें आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। ZPay एंड News 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।